ओम शांति सभी भाई बहनों को। तो आज हम अपने जीवन से कुछ जुड़ी हुई बातें आप लोगों से शेयर करेंगे कि हमें परमात्मा का ज्ञान कैसे मिला। तो अपने जीवन का अनुभव बताएंगे कि परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर कैसे हुई। दुनिया में बहुत सारे भक्त हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने जब से अपने जीवन में बाबा का हाथ थामा, पकड़ा, मैंने कितनी भी परेशानी उठाई हो, लेकिन कभी ये संकल्प नहीं आया कि हम बाबा को छोड़ के चले जाएं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी लौकिक में कुछ बहनें हैं जो ज्ञान में चलती थी और उनकी शादी नहीं हुई थी, वो बाहर रहती थी। तो वो जब भी घर आया करती थी तो मेरी उम्र बहुत कम थी और वो हमेशा बाबा की फ़ोटो लाती थी और बाबा के बारे में बताया करती थी घर में मम्मी को, पापा को, और हम भी सुनते थे। तो हमारी उम्र के हिसाब से हम खेलते थे, खाते थे, पढ़ाई करते थे, ज़्यादा कोई इन चीज़ों से मतलब नहीं था क्योंकि बचपना बुद्धि थी। तो इसके बाद वो आए और यही बात कहती थी बाबा के बारे में और कहती थी हम शादी नहीं करेंगे। तो हमने कहा अजीब बात है, शादी नहीं करेंगे, ऐसा कौन सा सत्संग है जो इनके सत्संग में मतलब शादी नहीं करते हैं। तो मैं पता क्या कहती थी कि पता नहीं कौन से बुढ़े को लेकर के घूम रही हैं और कहती हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। मतलब हम ये ऐसे बोला करते थे दीदी लोगों को। तो कोई बात नहीं, जैसे मोहल्ले में और लोगों की शादियां होती हैं बहनों की, तो उन्हें खुशी होती थी। तो हम छोटे थे तो हमें भी ऐसा लगता था कि हमारी दीदी की भी शादी हो, हमारे घर में भी जीजा जी आएँ तो हमें भी बेहद खुशी हो, मतलब अच्छा लगे, ऐसा सोचा करते थे। लेकिन दीदी हमेशा जब आती थी तो ये कहती थी हम शादी नहीं करेंगे। तो हम अपसेट हो जाते थे कि पता नहीं ये क्या बातें करती रहती हैं। तो इसके बाद दीदी हमें अपने वहाँ पर घूमने के लिए ले गई हैं, कहती चलो आपको घुमा दें। तो हमारी दीदी मैनपुरी में रहती थी, वहाँ पर मतलब आश्रम में जाती थी, तो वो हमें ले गई वहाँ पर। तो वो जब आश्रम में पहले दिन ले गई तो जब हमने वहाँ का वातावरण देखा तो वास्तव में भावुक कर दिया। उस वातावरण ने, वहाँ का जो बाबा का वाइब्रेशन था, जो बहनों का रहन सहन, पहनावा, बिल्कुल हमारे दिल को छू गया। एकदम हमारे आंसू निकल आए और हमें ऐसा लगा, एकदम हमारे दिल से ये आवाज़ आई कि बस हमें तो ऐसा ही बनना है। उस दिन से और आज का दिन हम बाबा के ही हैं। जो संकल्प आया उसको मैंने किया। मैंने क्या किया, बाबा की कृपा हुई, बाबा ने हमें अपना बना लिया। तो सबसे पहले तो हम परमात्मा को बार बार धन्यवाद करेंगे कि बाबा हर जन्म हम आपकी ही सेवा करें। पता नहीं किस जन्म का हमारा पुण्य था जो उदय हुआ और भगवान ने अपना बनाया और अपनी सेवा में लगाया। तो जब वहाँ पर हम आश्रम में गए तो वहाँ हमें एक चैप्टर कोर्स में आता है आत्मा का, तो उन्होंने कराया। तो उन्होंने, जैसे लोग कहते हैं ना कि मर जाएंगे, मरना शब्द जो होता है तो हर व्यक्ति को डर लगता है, ऐसे मुझे भी बहुत डर लगता था कि मरने से। उन्होंने कहा हम मर जाएंगे तो बहुत डरते थे, मम्मी छूट जाएगी, पापा छूट जाएंगे, सभी लोग छूट जाएंगे तो हम एक दिन मर जाएंगे, ऐसे मतलब बचपन में ऐसे संकल्प चलते थे, सोचा करते थे। तो जब सेंटर में ये
संदेश दिया गया, आत्मा का परिचय कराया गया। तो उन्होंने, दीदी ने कहा कि आप कभी मरोगी नहीं, कोई नहीं मरता है। तो हमने कहा हैं, कोई नहीं मरता है? फिर तो कहते सब अमर है। हमने कहा कैसे? कहते आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी। ये शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती है। तो ये बात हमने अपनी दिमाग में बैठा ली कि हम कभी मरेंगे नहीं। हम आत्मा अमर है, परमात्मा की संतान है। ये शरीर खलास हो जाता है, जैसे कपड़ा पुराना होता है, फट जाता है, फिर हम उसे चेंज कर देते हैं, दूसरा धारण कर लेते हैं। लेकिन ऐसे ये शरीर है, इसे हम छोड़ते हैं, फिर धारण करते हैं। लेकिन आत्मा वही है, आत्मा अजर अमर अविनाशी। तो जब उन्होंने आत्मा का पाठ पूरा कराया तो हमें बहुत खुशी हुई और हमारे अंदर एक उमंग आया, एक खुशी हुई कि बस हमें तो अब भगवान की सेवा करनी है। और फिर बाबा के कमरे में ले गई। तो जैसे बाबा की हमने चेहरे के तरफ देखा, बाबा की दृष्टि हमारे आँखों में पड़ी, तो ऐसा लगा कि जैसे बाबा से हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, बाबा से हमारा कल्प कल्प का रिश्ता है। ऐसे मतलब हमें एकदम से हमारे अंदर एक भावुक हो गया। मतलब हम रोने लगे कि परमात्मा कितना प्यार करता है। मतलब ऐसा हमें बाबा को देख के लगा कि बाबा मतलब कहाँ आप थे जो अब आप हमें मिले। इसके बाद उन्होंने हमें मुरली सुनाई। जब उन्होंने मुरली में पहला शब्द बोला, मीठे बच्चे, भगवान हमेशा मुरली में कहता है मीठे बच्चे, तो उस शब्द से बिल्कुल हमारा दिल मन एकदम पक्का हो गया कि इस दुनिया में इतना प्यार और ऐसे मीठे बच्चे कोई नहीं कह सकता है। हमने अपने घर में इतना काम करते हैं, लेकिन हमारे माता पिता कभी हमें मीठे बच्चे नहीं कहते हैं, लेकिन वो परम पिता परमात्मा हमें प्यार से लाडले बच्चे, मीठे बच्चे कहता है। कितना बाबा हम बच्चों को प्यार करता है। इसी ऐसे धीरे धीरे हम दीदी के यहाँ से अपने घर आ गए। फिर वहाँ हमने सेंटर ढूंढा, लेकिन हमारे घर में कोई सहयोगी नहीं था, मम्मी पापा का कोई सहयोग नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जब ज्ञान नहीं होता है तो सभी फिर थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। गांव के रिश्तेदार, किसी ने कुछ कहा उल्टा सीधा, किसी ने, सब ने जिसके मन में जो आया सब ने बोला, लेकिन नहीं, हमने किसी की बात नहीं सुनी। बस मेरा बाबा और हम बाबा के, ये जीवन में मैंने तय कर लिया कि हमें तो बस भगवान की सेवा करनी है। तो आवाज़ भी जब लोग कुछ ना कुछ शादी के बारे में कहने लगते हैं, हमने कहा किससे शादी करनी है? मेरी तो शादी परमात्मा से हो गई। परमात्मा हमारा पति है। कितनी मतलब सौभाग्य है जो भगवान ने हमें अपना बनाया है। उसने हमें अपनी पत्नी का दर्जा दिया है। भगवान हमारा पति है, हमें गर्व है। कहते हैं ना कि परमात्मा से सर्व संबंध का रिश्ता जोड़ लो तो परमात्मा हर रिश्ते से आपकी मदद करता है। चाहे उसे पति मानो, चाहे भाई मानो, चाहे बहन मानो, चाहे माँ मानो, कुछ भी मानो, उसी रिश्ते से आपकी मदद करेगा जिस रिश्ते से आप परमात्मा को याद करेंगे। लेकिन ज़िंदगी में भगवान से हम उनके लिए ये बात कह रहे हैं जिनका भगवान से विश्वास उठ जाता है। लेकिन नहीं, कभी भी जीवन में परमात्मा से विश्वास नहीं उठना चाहिए, क्योंकि हमारे मतलब जब हम ज्ञान में निकले
तो हमने इतनी समस्याएं झेली, लेकिन समस्याएं ऐसी पार हो गईं जैसे कुछ पता ही नहीं चला। और परमात्मा ने ऐसे हमारा साथ दिया, ऐसे मदद की कि भगवान ने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। कदम कदम पर बाबा ने हमारी मदद की है। तो इसलिए आप एक बार दिल से, कभी अगर आपका कोई भी काम ना बने, नहीं आपको कोई समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा है, तो एक बार दिल से उस प्रभु परमात्मा को याद करना और कहना, बाबा आ जाओ, हमारी मदद करो। फिर कहना, भगवान आपकी कैसी मदद करता है। फिर ऐसे धीरे धीरे हमारा सेंटर में आना जाना हो गया। जब हम अपने घर में वहाँ सेंटर को हमने पूछा और वहाँ जब हम गए, जानकारी की, तो वहाँ हमें एक माता जी मिली और माता जी से हमें प्यार मिला। और वहाँ दीदी सेवा पर गई हुई थी, वहाँ एक भाई जी थे। फिर उन्होंने हमारा परिचय पूछा, हमने परिचय बताया और उस माता जी ने हमें बाबा की टोली दी और बाबा की मुरली सुनाई। और बड़ी हमें बेहद खुशी हुई कि हमने बाबा का घर ढूंढ लिया। और धीरे 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 हम बाबा की सेवा करते रहे, आते रहे, जाते रहे, पढ़ाई भी पढ़ते रहे। बाबा का प्यार मिलता रहा, बहनों का प्यार मिलता रहा। ऐसे धीरे धीरे हम बाबा की सेवा में निकाल आए घर से। और फिर धीरे धीरे सब सही हो गया। मम्मी भी सहयोगी, पापा भी सहयोगी, दीदी भी सहयोगी, हमारे जो भाई हैं वो भी सहयोगी, सभी रिश्तेदार सब सहयोगी हो गए। कहते हैं कि एक को साध लो तो सब आपकी मदद करते हैं। अगर परमात्मा हमारा साथी है तो सब मदद करने लग पड़ते हैं। तो ऐसे हम बाबा के ज्ञान में आए और बाबा की हमने सेवा की। और सेंटर में भी हमने बहुत समस्याएं, बहुत परीक्षाएं पार की हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हम बाबा को छोड़ के चले जाएंगे। अब खुद का सेंटर नहीं था तो बहुत दिक्कतें उठाएं। किराए में कमरा लेते थे तो लोग बाबा को जो पसंद नहीं करते हैं वो निकाल देते थे, हटा देते थे। तो हमने सब समस्याएं बाबा को लेकर के सुदामा के तरीके घूमते रहे। मीरा जैसे अपने बाबा को ले लिया और जहाँ जैसे बाबा ने बिठाया, जिस स्थान पे बिठाया वहाँ बैठ के भगवान की सेवा की। और आज सबसे खुशी की बात ये है कि मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था, वो बाबा ने किया। बाबा का अपना खुद का सेंटर हो गया और बाबा की दया से खूब बाबा की अच्छी सेवाएं हैं। किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी जो बड़ी दीदी हैं उनका भी बहुत सहयोग रहता है। तो आप सभी बाबा की याद करें, भगवान पे भरोसा रखें और परमात्मा की याद करें, क्योंकि परमात्मा ही अंतिम दिनों में वही हमारा साथी है। इस संसार में शरीर के रिश्ते तो बहुत हैं, कहते हैं जब तक शरीर है तभी तक रिश्ते हैं, शरीर ख़त्म तो सब ख़त्म। इसलिए आप सभी भगवान को भी अपना साथी बनाएं और परमात्मा को याद करें। ओम शांति।